से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता, सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरु ही है। आप वैज्ञानिकों को देख लेते हैं और ये सोचते हैं वैज्ञानिक की बहुत बड़ी पदवी होती है, दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम होता है, काश हम भी वैज्ञानिक बन सकें। तो नमस्ते, मैं पवन यादव इसी के बारे में बात करेंगे कि गुरु से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता। आपके गुरु जो आपके सामने बैठे हुए हैं वही सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। आप और किसी को ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक ना समझें। और बाहर के जगत में जो वैज्ञानिक हुए हैं जिनका आपने नाम सुना है, उन्होंने कितनी बड़ी तरक्की कर ली है। कोई बड़ी तरक्की नहीं की है, भौतिक जगत में तरक्की की है, कुछ रिसर्च की हैं, कुछ खोज की हैं, परमाणु बम बना लिए हैं, कुछ हवाई जहाज़ बना लिए, कुछ मिसाइलें बना ली हैं। तो ये तो भौतिक जगत है। भौतिक जगत का मतलब होता है ये मिट्टी का जगत। तो उन्होंने जो ये तरक्की की है इसको हम ज़्यादा तरक्की नहीं कह सकते, क्योंकि मिट्टी को कितना ऊपर ही ले जाओ, इसमें कितनी ही तरक्की क्यों ना करो, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। तो बात ये आ जाती है कि गुरु जो होते हैं कैसे वो वैज्ञानिकों से बड़े होते हैं। देखिए, गुरुओं को सूक्ष्म जगत का भी ज्ञान ज़्यादा होता है, माइक्रो यूनिवर्स का भी ज्ञान होता है। जो बारीक जगत है, इस मिट्टी के जगत के अलावा एक बारीक जगत और है, उसका उनको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। उन्हें भगवत्ता का ज्ञान होता है। जो पूर्ण गुरु होते हैं उनको भगवत्ता का ज्ञान होता है। और जो भगवत्ता की प्राप्ति आपको करा दे, उस भगवंत की प्राप्ति आपको करा दे, उस परम सत्ता की प्राप्ति आपको करा दे, तो उससे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा। तो गुरु से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता है। तो जो पूर्ण गुरु होते हैं उस पूरे ब्रह्मांड का, समष्टि हो या वृष्टि, यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड हो, उनका उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। और इनसे परे जो भगवान है, जो वृष्टि और समष्टि ब्रह्मांड है, उन दोनों से भी परे जो भगवंत हैं उनका भी उन्हें ज्ञान होता है और वो आपको भी उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। तो उनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा, उनसे बड़ा जानकार कौन होगा। तो गुरु को वैज्ञानिकों से ज़्यादा ज्ञान होता है, वो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, या ऐसा कह लो पूरी सृष्टि का ज्ञान उन्हें होता है। वैज्ञानिकों को तो थोड़ा बहुत कोई एक दो रिसर्च करके वे चले जाते हैं, इतना ज्ञान उनको नहीं हो पाता है। गुरु तो इस सृष्टि में भी बदलाव कर सकते हैं, इतनी उनमें काबिलियत होती है, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी मशीन के और बिना किसी डिवाइस के। कोई भी उन्हें डिवाइस की और वैज्ञानिक मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा समझो कि समुद्र की ऊपर ऊपर लहरों का ज्ञान हल्का फुल्का उन्हें हो पाया है, समुद्र की गहराई का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाया है। तो इस कुदरत की ऊपर ऊपर की जो ये मिट्टी है ना, ये जमा हुआ जगत है, इस मिट्टी का जगत, ये जमा हुआ ये जगत कह सकते हैं, ये ठोस, इसका हल्का फुल्का ज्ञान हो पाया है, ज़्यादा गहराई से उनको ज्ञान नहीं हो पाया है। तो आपकी ये विचारधारा में परिवर्तन किया जा रहा है कि आप ये जो सोच रहे हैं कि गुरु से बड़े वैज्ञानिक होते हैं, ये आपकी जो कल्पना है, जो गलत विचारधारा है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। जो जहन में आपके बात बनी रहती है कि गुरु से भी बड़ा कोई वैज्ञानिक हो सकता है, नहीं हो सकता। जो आपको परम गति दे दे, परम ज्ञान दे दे। परम ज्ञान का मतलब वही होता है जिससे बड़ा ज्ञान वैज्ञानिकों को भी नहीं है। परम ज्ञान का मतलब यही होता है कि जिससे बड़ा ज्ञान वैज्ञानिक भी आपको नहीं दे सकते। गुरु से बड़ा ज्ञान वैज्ञानिक भी आपको नहीं दे सकते। तो हुए ना वो वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक। तो उनसे बड़ा, गुरु से बड़ा वैज्ञानिक ना तो ये वैज्ञानिक हुए हैं और शायद उनसे बड़ा होने की उम्मीद भी नहीं है। तो ये समझें कि गुरु भगवान की प्राप्ति करा देता है, उनसे बड़ा क्या वैज्ञानिक होगा। एक दो शब्द में ये बात कहता हूँ, आपको समझ में आ जानी चाहिए।
तो वैज्ञानिकों की तरफ ना भागे, अपने गुरु सेवा करें और वो सृष्टि का ज्ञान आपको दे देंगे। उनमें काबिलियत होती है, जो पूर्ण गुरु होते हैं वो कभी भी पूर्ण सृष्टि का ज्ञान दे सकते हैं और समझा सकते हैं और प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं। बिना किसी मशीन के, बिना किसी डिवाइस के आपको सीधा प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। वैज्ञानिकों को मशीन बनानी पड़ती है कुछ करके दिखाने के लिए, डिवाइस बनाने पड़ते हैं, लेकिन उनको किसी डिवाइस की, मशीन की ज़रूरत नहीं होती। वो सीधा प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं और इस ब्रह्मांड के राज को आपके सामने खोल सकते हैं, या ब्रह्मांड का राज आपके सामने या विज्ञान आपकी आंखों के सामने प्रकट हो सकता है, दिखाई दे सकता है या खुल सकता है। सारी कुदरत अपना राज खुद ही बताने लगती है। जब उनकी मेहर होती है तो ये कुदरत अपने सारे राज आपको बताने लगती है, खोलने लगती है, या कह लो आपके सामने प्रकट करने लगती है। कुदरत आपके सामने कोई भी राज छुपा के नहीं रखती है, सारे राज आपके सामने खोल देगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो परम वैज्ञानिक हैं, परम ज्ञान दे सकते हैं। उनसे बड़ा वैज्ञानिक, गुरुओं से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है और होने की उम्मीद भी नहीं है। तो आपके गुरु ही सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्हीं से प्रेम भाव रखें, सेवा करें और जैसे भी हो उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया। आपके श्री चरणों में आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें और समाज की संगत, अज्ञानियों की संगत, मूर्खों की संगत को छोड़ने की कोशिश करें और ज्ञानियों की संगत में रहने की कोशिश करें।